तो चलिए समझते हैं कि 1/0 आखिर होता क्या है। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं कि 1/0 का कोई आउटपुट x आ रहा है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इज़ इक्वल टू 0 इंटू एक्स बनेगा और 1 इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा, जो कि पूरी मैथमेटिक्स में आपने कहीं नहीं देखा होगा। मैथमेटिक्स के सारे रूल गलत हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाएगा। तो इसी वजह से 1/0 की जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड ही होती है। यहाँ पर जो 0 है वो एग्जैक्ट 0 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 0/0 का फॉर्मेट आता है तो ये भी हमारा अनडिफाइंड होता है। अगर यहाँ पर जो हमारा 0 है वो एग्जैक्ट 0 है, लेकिन अगर ये लिमिटिंग 0 है, हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है। इसको समझते हैं क्वेश्चन से। तो आपके सामने एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 है, x³ - 1 डिवाइडेड बाई x-1 है। तो इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 बन जा रहा है और 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगर इस फंक्शन को ज़रा सा हम सॉल्व करें तो x³ - 1 का क्यूब हमने आइडेंटिटी लगा दी, तो हमारा कुछ ये बन गया। यहाँ पर x-1 और x-1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल फंक्शन हमारा x² + x+1 बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हमने क्या किया, लिमिट x अप्रोचिंग 1 लगा दिया और अपना फंक्शन ले लिया x² + x+1। बस पुराने वाले फंक्शन को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर जो है हम 1 अगर रखते हैं तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक दूसरे क्वेश्चन से इसको समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 है, x² - 1 डिवाइडेड बाई x-1 है। अगर इस फंक्शन में आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस फंक्शन को भी अगर ज़रा सा आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स में हमने इसको तोड़ दिया और x-1 को कैंसिल कर दिया, तो जो हमारा आउटपुट आया वो x+1 आ गया। अब यहाँ पर हमने फिर से वही काम किया, लिमिट लगा दी और अपना फंक्शन x+1 ले लिया और इस फंक्शन में हमने वैल्यू पुटअप की तो आंसर 2 आने लगा। तो 0/0 की जो वैल्यू है वो 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। लेकिन लिमिट चैप्टर में यहाँ पर जो 0 लिमिटिंग 0 है, इस वजह से 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है।